आज जो हम मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स के लेक्चर में आप 7 चैप्टर करने लगे हो। हम 7 चैप्टर में हम 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 में क्या करना है, आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज में हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने उसको क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है और डेसिमल में करना है। किस तरह से होगा, परसेंटेज में आपके पास ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो पेज नंबर 75 पे लिखी हुई है। फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू, जैसे अगर मैं ये लिखती हूँ परसेंटेज जो होता है कि हमारे पास, यानी कि यूँ कह लो कि 1/100 होता है। जहां पे मेरे पास परसेंटेज होगा मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1/100, यानी कि दिस कैन साइन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे 1/100 हम लिख देंगे जहां पर भी परसेंटेज की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे अपनी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 45% दिया हुआ। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है, एक तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, दूसरा हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। सही है, फ्रैक्शन में जब हम इसको चेंज करेंगे, अब देखो 45% है, तो अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट की जगह पे आप क्या लिखोगे, 100, 1/100, यानी कि 1 ही लिखा हुआ आ रहा, 45 ओवर मैंने उसको क्या कर दिया, 100 कर दिया। ठीक है, अब फ्रैक्शन में मतलब इसको लिखना है तो इसका मतलब है हमारे पास इसी फॉर्म में हो, तो इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। लोएस्ट फॉर्म में किस तरह से ये आएगा, इसको हम अगर इसकी कटिंग कर देते हैं, कटिंग किस तरह से करते हो आप, आपके पास अगर सेम हम एक नंबर लेते हैं, ऊपर नीचे उसकी कटिंग किस तरह से करते हैं, देखो अब जब इसको हम कटिंग करेंगे, ऊपर 45 लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक हमने कोई ऐसा टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें 45 भी आता हो और 100 भी आता हो। ठीक है, आप किसी डिफरेंट नंबर से नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक ही नंबर से हम ऊपर भी उसे कटिंग करेंगे और नीचे भी कटिंग करेंगे। अब किस तरह पता चलेगा कि आपने किस नंबर की कटिंग जो है वो हमने किस टेबल्स के साथ करनी है। जैसे कि अभी देखो इसमें 45 है, तो 45 के देखो लास्ट पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा। हमेशा श्योरिटी है कि कोई भी आपके पास नंबर होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसके एंड पे 5 होगा, चाहे काफी बड़ी वैल्यू भी हो, डजंट मैटर, अगर उसके एंड पे 5 लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियस है कि वो जो है 5 के टेबल पे उसकी कटिंग इजीली हो जाएगी। ठीक है, और एक और है कि अगर 0 हो या 5 हो तो आप कौन सा टेबल यूज करोगे, 5 का टेबल यूज करोगे। ठीक है, 0 जो है वो 2 के टेबल पे भी चला जाता है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट हो कि ऊपर वाली वैल्यू 2 के टेबल पे जा रही हो तो फिर नीचे भी हम 2 पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी जब मैं कटिंग करूंगी तो देखो 5 के टेबल में 5 9 क्या होता है, 45, और यहाँ पर नीचे क्या होगी, 5 2 10, और साथ में ये 0 आ गया, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/20। अब 9/20 मेरे पास आ गया। अब 9/20 जो है वो लोएस्ट फॉर्म में आया, मीन्स टू से कि अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर 9 भी जाता हो, जिसमें 20 भी आता हो। ठीक है, कोई ऐसा टेबल मौजूद नहीं है। ठीक है, 9 अलग से 3 के टेबल में जाता है, ये 2 के टेबल में जाता है, लेकिन वो अलग अलग जाते हैं। सही है, एक ही टेबल में ये दोनों नंबर्स नहीं आते। इसका मतलब है कि ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, इससे मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ये है फ्रैक्शन में जब आपने करना है, जस्ट क्या किया हमने, एक ही टेबल पे दोनों की कटिंग की, कटिंग करके हमने देखना है कि वो तब तक हम इसकी कटिंग करेंगे जब तक हमारे पास उसकी लोएस्ट फॉर्म में आ जाए, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें कोई भी ऐसा कोई मतलब ऐसा हो कि किसी भी टेबल पे वो दोनों ना जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद डेसिमल में इसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे, डेसिमल क्या है, 45/100 लिखा मैंने, क्योंकि 45% था तो 100 आ गया। इसका जो सिंपल एक तो इसका वे है कि आप इसको डिवाइड करो, 45 को अंदर रखो, 100 पे डिवाइड करो तो आपके पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि शॉर्टकट पसंद करते हैं तो शॉर्टकट में इसका जो लिखने का आंसर डायरेक्ट ही, मतलब आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, वो क्या है कि आप जब डेसिमल में लिखोगे, क्योंकि 100 में देखो 2 zeros होते हैं, इस बात को गौर से समझिएगा। 100 में हमारे पास 2 zeros हैं, तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बाद मैंने जो जिसका मैं ले रही हूँ वो नंबर मैंने देखा, क्योंकि 4 5 इसमें भी 2 नंबर्स हैं, तो पॉइंट के बाद 0 पॉइंट आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर आप देखो पॉइंट के बाद मेरे 2 नंबर लेने हैं तो वो ये 2 नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यही 2 नंबर्स लिख दूंगी। ठीक है,
अगर यहाँ पे खाली 4 होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती, एक 0 लगा देती, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए ना। अगर क्वेश्चन के अपने ही 2 नंबर है तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अगर कोई 1 नंबर है तो वो उसका पॉइंट लगा देगी। बात आप आगे सही से समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सेकेंड क्वेश्चन में 6%। 6% को मैंने जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 6/100 लिख दिया। इसकी जब हम कटिंग करेंगे, अब देखो 6 है तो 6 कौन से टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा जिसके एंड पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हम हमेशा उसकी कटिंग जो है वो 2 के टेबल पे करेंगे, ठीक है। इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 3 6, 2 5 10 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3/50। ये इसकी लॉस फॉर्म आ गई। अब देखो 3 के टेबल में 50 तो नहीं आता ना, तो इसका मतलब है ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, ये यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल का, अब देखो इसके नीचे भी 100 है, तो इसका मतलब है हम 0 पॉइंट को हम पहले से लिख लेंगे, ये चीज़ तो हमने लिख ली 0 पॉइंट। अब आगे मुझे 100 है, इसके 2 यानी कि पॉइंट के बाद मुझे 2 वैल्यूज चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 6 है, एक सिंगल नंबर है तो 2 तो नहीं है ना, तो फिर मैं क्या करूँगी, एक 0 खुद से लगाऊंगी और साथ के हम लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे 0 पॉइंट तो लगा दिया, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 5 था, हमने 4 5 लिख दिया, क्योंकि हमें 2 ही वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास 100 में 2 zeros आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि 6 जो है वो एक सिंगल नंबर है, तो इसलिए मैंने उसको 2 वैल्यूज करने के लिए 0 पॉइंट यहाँ से खुद से 0 लगा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपने इसको करना है। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको 6 को अंदर रखो और 100 पे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये आंसर आ रहा है। अब देखो 6 तो बहुत छोटी वैल्यू है, 100 तो बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक खुद से हम पॉइंट लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे आगे क्या लगा सके, 0 लगा सके, ठीक है। उसको अभी भी देखो 60 छोटा है, 100 बड़ा है, हम कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो मुझे इसका मतलब है मैं एक और 0 लगा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी तो मुझे ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। आपको डिवीजन आती है, आपने अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हो। अब ये 600 हो गया, अगर मैं 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली 600 आता है, और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। देखिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 0.06 वही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप यूँ करना चाह रहे हो, अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है आपके पास कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू परसेंटेज, यानी कि हमने, अब पहले था कि हमने परसेंटेज से डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमें क्या है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में गिवन है, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमें फ्रैक्शन गिवन है 1/2, इसको हम किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज लिखोगे आप लोग, उसके बाद 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 100% के साथ, ठीक है। हर क्वेश्चन के इसमें हर पार्ट में यही करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, फ्रैक्शन में हो या जो डेसिमल में हो, आपने इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है 100% के साथ, ठीक है। अब जब 100% से मल्टीप्लाई करवाया तो देखो 2 1 2, इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 5 10, एक 0 बच गया और हमारे पास क्या आ गया 50%, ये इसका आंसर आ गया। बस आपने इसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, एक मैंने आपको फ्रैक्शन वाला करवा दी, एक आगे डेसिमल में दिया हुआ है 0.25, इसको परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ये इस तरह से होगा। देखो पॉइंट को जब हम खत्म करते हैं ना, पॉइंट को खत्म करने के लिए हम उसके नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितनी वैल्यूज होती हैं हम उसका क्या लगा देते हैं, जीरोस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। मैंने इस पॉइंट को खत्म करने के लिए इसके नीचे 1 लगाया, आगे जितनी वैल्यूज उतने के आगे जीरोस आ गए, 2 वैल्यूज थी 2 जीरोस आ गए, इक्वल। इसका मतलब है अब ये 25/100 हो गया। अब ये पॉइंट खत्म हो गया हमारे पास। अब क्योंकि मैंने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं इसको वही क्या 100% के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगी। 100% के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100 और ये 100 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास पीछे क्या बच जाएगा 25%। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास डेसिमल में आता है
सॉरी फ्रैक्शन में आता है तो उसको किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और अगर डेसिमल में आता है तो उसको किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। थैंक यू सो मच। आगे आपके जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का।